हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और आज हम करेंगे फिर से फिन निफ्टी। एक्चुअली मैं फिन निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता हूं। निफ्टी जैसे कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी में है तो उसमें ट्रेडिंग नहीं करूंगा। फिन निफ्टी मुझे थोड़ा सा मतलब सही लगता है, ठीक है ना। इसको मैं समझ भी पाता हूँ। अदर जो भी इंडेक्स है वो उनमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। निफ्टी 50 में वॉलेटिलिटी ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि निफ्टी 50 में एक तो 50 कंपनियाँ आती हैं और ऊपर से सभी निफ्टी 50 करते हैं। जो फिन निफ्टी हो गई, मिड कैप हो गई, उनमें थोड़ी वॉलेटिलिटी कम और थोड़ी ट्रैपिंग भी मैं कम ही बोलूँगा और थोड़ा सा आप समझ भी जाओगे स्ट्रक्चर को, इसलिए मैं फिन निफ्टी में करता हूँ। देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं निफ्टी में नहीं करता, करेंगे जब मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स ही होगा जो कि वीकली एक्सपायरी होगी और तो फिर मंथली हो जाएगा। तो फिर देखेंगे चेंज करेंगे या कुछ भी, सब कुछ चेंज ही होगा उसके बाद तो, ठीक है ना। अभी मार्केट गैप अप ओपन हुई है, इतनी कुछ खास गैप अप नहीं हुई है। 9:13 हो चुकी हैं। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुए हैं, मतलब कि एक तरीके से अगर मैं बोल दूं फ्लैट ही मान लो, मतलब क्लोजिंग के आसपास ही, कुछ खास नेगेटिव नहीं है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ग्लोबल इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये नेट नहीं चल रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप जो गिफ्ट निफ्टी है ना, वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो इस कारण से मैं नेगेटिव थोड़ा सा नहीं बनूंगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट जैसा वर्क करेगी हम उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट अभी ओपन हो चुकी है फिन निफ्टी। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। 24,134 पर ओपन हुई है, तो यहाँ पर ओपन हुई है मार्केट। ये अपना रेसिस्टेंस रहेगा, देखो ये अपना रेसिस्टेंस रहेगा और ये जोन अपना सपोर्ट का काम करेगी। तो जब तक इसके अंदर है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, वहाँ से रेसिस्टेंस लेगी। अब मान के चलो मार्केट को जाना है नीचे की तरफ। देखो अब होगा क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन मैंने आपसे बता रखा है पहले ही, ये ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। 1 मिनट में इसको अच्छे तरीके से लगा लेता हूँ। ये शायद ऐसे लगेगी, मैंने गलत लगा रखा है, ऐसे लगेगी। ये ट्रेंड लाइन मार्केट का रेसिस्टेंस का काम करेगी, चाहे आज करे या कभी भी मार्केट इसके पास आएगी तो इसका रेसिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। देखो यहाँ से मार्केट जब भी आती है मतलब कि रेसिस्टेंस लेती है, नीचे आती है। अब फिर से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, तो आपके हिसाब से मार्केट में यहाँ से बाइंग आ चुकी है, यहाँ से आ चुकी है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मार्केट को नीचे आना चाहिए या यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए? अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब बाइंग आई थी, मार्केट ऊपर गई थी तो छोटा सा स्विंग बनाया था और फिर जाकर ऊपर को टच किया था ट्रेंड लाइन को। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से बाइंग आई थी तो सीधी मार्केट देखो स्विंग बनाया था, एक छोटा सा फिर टच किया था, तो यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आए और यहीं से फिर से बाइंग आई है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, देखो ध्यान से, थोड़ा सा नीचे आए। मैं ज़्यादा नीचे की बात नहीं कर रहा कि भाई नीचे ही चली जाएगी, नहीं। 24,000 का हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 24,000 का लेवल, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे ही हमें नेगेटिव होना है, अन्यथा नेगेटिव नहीं बनना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर सीधा स्विंग बना के ट्रेंड लाइन को टच करे। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कंडीशन में देखो मार्केट तो ओपन हो चुकी है, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर एक तरीके से, अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ पर तो यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। कल तो मैं पुट की एंट्री ढूंढ रहा था, आज मेरे हिसाब से मुझे कॉल की एंट्री ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना। और देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है। मैंने अपना व्यू, अपनी एनालिसिस आपको बता दी है, किस तरीके से आप खुद ही देखिएगा। मार्केट कंसोलिडेट कर रही, नीचे आए, स्विंग बनने के बाद अगर ऊपर जाएगा यहाँ से सपोर्ट लेकर, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। हमें अभी तक कब एक्टिव होना है? अभी मार्केट ओपन हो चुकी है, 1 मिनट रुको। ये मार्केट ओपन हो चुकी है, देखो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल है। ये हमारे लिए लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था कल, ठीक है ना। अभी भी ये लेवल, ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। हम नीचे का तभी सोचेंगे जब मार्केट नीचे जाके इसको रिटेस्ट करे और यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिले, तभी हमें नीचे का सोचना है, अन्यथा ये बाइंग जोन है। अभी आप लाइव देखिएगा एंड मैं रेडी कर लेता हूँ मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल से ही मैं जो भी है इसको ऑपरेट करूँगा। यहाँ से तो बाइंग करूँगा तो ये थोड़ा सा नेट स्लो चलता है यहाँ पर, इसमें टैब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कैसा क्या सिस्टम बना हुआ है। अगर मैं चलो ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं थोड़ा सा, ये अगर ओपन हो जाएगा तो ये ही तो ओपन नहीं होता, ये तभी तो यही दिक्कत है। नहीं तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाता मैं कि क्या सिस्टम है। चलो मत हो यार, मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो 24,000 पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉल आई है ना, वो थोड़ा सा डर रहे हैं, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है मार्केट। देखते हैं इसके नीचे अगर होगा ना कुछ, तभी हम पुट की सोचेंगे, अन्यथा पुट की सोचना थोड़े मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ 1 मिनट में लैपटॉप पर ओपन करके देखता हूँ कि सिस्टम क्या बन रहा है और देखेंगे।
सिचुएशन अभी देखो, आप लाइव देखो, इसको चलने देते हैं, इसको अभी कोई छेड़ेंगे नहीं मार्केट को, क्योंकि सस्टेंस होने देते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर ना तो कॉल की बाइंग कर रहा हूँ ना ही पुट की, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना। अभी देखो मार्केट है भाई, कुछ पता नहीं है। जब मार्केट हमें दिखाएगी ना कि हाँ मैं इस तरफ जाऊँगी तो कुछ बन सकता है। अभी तो मुझे कुछ दिखा नहीं रही है मार्केट, ठीक है ना। कॉल की एंट्री, पुट की एंट्री, इनमें से ही देखते हैं कौन सा क्या बनेगा, देखेंगे। सिचुएशन एवर सिचुएशन बनने दो कैसी बन रही है। देखो यहाँ से देखो अच्छे तरीके से सेलिंग भी नहीं आ रही है, देखते हैं क्या होता है, आने देते हैं इसको। ऐसी मार्केट में जब मार्केट कंफ्यूज करे ना कि भाई पास में ही सपोर्ट है, कुछ पता नहीं है कहाँ जाएगी, तो ऐसी मार्केट में थोड़ा सा इंतज़ार करे, डटे कि हो क्या रहा है, करना क्या चाहती है मार्केट, और जब जाकर आप थोड़ा सा डिसीजन ले, ठीक है ना। तो अभी डिसीजन नहीं लेना है मुझे कि क्या होगा, अभी मार्केट खुद ही बताएगी क्या होगा। तो 2000 का मेरा एसएल रहेगा, 2K का मेरा एसएल रहेगा, और 4K से 5K का प्रॉफिट रहेगा। कल भी टारगेट था कल, लेकिन कल साइडवेज थी, तो आज हो सकता है आज साइडवेज ना चले। तो ये मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। 2K का लॉस हो जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और 4K से ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा तो भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है ना। सिचुएशन देखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं होल्ड करता हूँ वीडियो को और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब ट्रेडर देखो यहाँ पर ना अपनी एक कॉल की एंट्री बन सकती है। मार्केट आज तो रही है नीचे, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अपनी यहाँ पर एक कॉल की एंट्री बन सकती है, ठीक है ना। किसकी? कॉल की एंट्री। तो मैं रेडी रखता हूँ मिनिमम प्राइस को 24,100 के मिनिमम प्राइस को। तो यहाँ पर अगर मार्केट ने यहाँ पर सस्टेंस नहीं किया ना नीचे की तरफ, तो एक कॉल में एंट्री बनने के चांसेस है। बस मुझे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिख जाए, उसके बाद यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड बनेगी, और 20 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर हम जो भी है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैं रेडी रखता हूँ, एंड बस थोड़ा सा मुझे एक बार कोई साइन मिल जाए कि यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, है ना। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेंस करती है तो अलग चांसेस हो जाएंगे, वरना मार्केट देखो काफ़ी गिरी है, ठीक है ना। लेकिन चांसेस मेरे यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाने के हैं थोड़े से। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ, कोई बुलिश कैंडल मुझे यहाँ पर नज़र आए, बस थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ, या फिर मार्केट थोड़ी नीचे आए, या फिर ना भी आए तो भी चलेगा। टाइमिंग अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक्चुअली जहाँ से बाइंग आएगी ना वहीं से मैं इसको बाय करने की कोशिश करूँगा। लेवल को तो ब्रेक कर दिया है इसने। अभी कोई बुलिश कैंडल यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, इसके बाद जो कैंडल बनेगी ना तो वो कुछ हमें बता सकती है, वो हमें एक बार थोड़ा सा नज़ारा दे सकती है कि हाँ मैं ऊपर जाऊँगी। उसी कैंडल पर डिपेंड हो जाएगा थोड़ा सा। सेलिंग तो आ रही है भाई सब दबाकर, लेकिन पुट में एंट्री मेरी नहीं बन पा रही है बिल्कुल भी। आने देते हैं इसको नीचे की तरफ। बड़ी कैंडल बन गई यार ये तो। ये पुट में सिस्टम नहीं बना था भाई, ये पुट में नीचे की तरफ क्यों जा रही है। चलो बाय करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट कैंडल आने देते हैं। नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करता हूँ मैं। ये गैप को फील करेगी, नहीं यहाँ से, हाँ यहाँ पर हम एक कॉल की एंट्री लेंगे, चिंता मत करो। कॉल की एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। वैसे नीचे की तरफ ये अगर सस्टेंस करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर ये सस्टेंस नहीं करनी चाहिए, यहाँ से फिर एक्चुअली बाइंग आएगी बढ़िया। बिल्कुल सस्टेंस नहीं कर रही है। सस्टेंस नहीं कर रही यार, काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई यार 15 मिनट की। तब ऐसी कैंडल बनती है ना 15 मिनट में तो दिक्कत हो जाती है। बस नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार है मुझे, एक बार नेक्स्ट कैंडल आ जाए नीचे की तरफ। चलो नेक्स्ट कैंडल बन चुकी है, बस एक बार ये नीचे की तरफ आए थोड़ी सी और पॉजिटिव कैंडल बन जाए, थोड़ी सी एक बार नीचे आए, फिर मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को बाय कर लूँगा एसएल के साथ। थोड़ा नीचे आए और यहाँ पर इसकी पॉजिटिव कैंडल बनने के चांसेस है, थोड़ा नीचे आए और हम 20 पॉइंट के एसएल के साथ इस पर एक कॉल की एंट्री बनाएंगे। बस एक बार नीचे आए थोड़ा सा और, थोड़ा नीचे आए, नीचे आएगा तो ठीक बनेगी कैंडल बढ़िया। एक बार नीचे आए, नीचे नीचे, अभी ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर अभी ऊपर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं बाय कर लेता हूँ। दिक्कत है वैसे अभी बाय करना मेरे हिसाब से, पर मैंने कर लिया है, कोई नहीं। 20 पॉइंट के एसएल के साथ ये थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए थी यार। मैं यहाँ 24,000 के लेवल का एसएल लगाता हूँ, इसके नीचे जाएगी तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा और अपना एसएल भी यहाँ पर हिट हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए थी तभी पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती, वरना अपना आज का एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
लगभग 10 पॉइंट का एसएल चल रहा है। देखो यार ये 2 ट्रेड कैसे, 1 मिनट को, अच्छा ये एक ही ट्रेड है, 2 नहीं है ये एक ही ट्रेड है। ये यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आती ना तब मुझे बाय करना था और फिर से ये ऊपर जाती तब मज़ा आता। तो यहाँ पर हमें आराम से मिल जाते 15-20 पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये रिस्क तो होता है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक बाइंग बनेगी अपनी, इसलिए मैंने यहाँ से इसको बाय किया है। तो अभी देखो प्रॉफिट में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पर सस्टेंस नहीं करनी चाहिए, बस सस्टेंस नहीं करनी चाहिए, इसको ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। अगर इसको नीचे भी आना है तो भी इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अब ट्रेडर देखो यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग सही हो गई है। अब मेरा एसएल यहाँ पर अगर इस स्विंग के नीचे मार्केट सस्टेन्स करती है या फिर आती है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। अब अपना एसएल इतना हो गया और टारगेट में लेके चलता हूँ 24, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो का यहाँ तक मार्केट जाएगी तो आराम से इसमें 20-30 पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। मेरा एसएल इतना है, अगर इसके नीचे आती सस्टेन्स करे या फिर कैंडल की क्लोजिंग करे या फिर सीधा मार्केट नीचे आए तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा नीचे, ठीक है ना। बस ये नीचे नहीं आनी चाहिए, इससे नीचे ये अपना एसएल है यहाँ पर 24,000 का, इस कैंडल के लो का अपना एसएल है, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट, ठीक है ना। इसके नीचे अगर आ गई तो अपना सेटअप यहाँ पर जो भी है गलत हो जाएगा। देखो ट्रेडर कोशिश कर रही है मार्केट नीचे आने की, लेकिन सस्टेन से करनी चाहिए नीचे। इसके नीचे अगर ये आ जाती है, कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अन्यथा इससे पहले नहीं आएगी। और मैं अपना एसएल मेरे पास है 20 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल है। तो कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर बेकार हो चुकी है यार, मुझे यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। थोड़ी सी मतलब वैसी कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है जो कि ये बताती है नीचे की तरफ जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर 12 पॉइंट के एसएल पर सेल करना पड़ेगा। देखो ट्रेडर मैं आपको बता देता हूँ, अपने कॉल में ही एंट्री बनेगी, पुट में एंट्री मेरे हिसाब से नहीं बनेगी अभी। ये कहीं से भी ऊपर की तरफ उठ सकती है, इसलिए मुझे यहाँ पर कॉल के लिए रेडी रखना पड़ेगा अपने ट्रेड को। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर अपनी एक कॉल में एंट्री बनेगी, ना कि पुट में। इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई थी ना यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको सेल कर दिया है ना। तो सेल करना ज़रूरी है एक बार, बस एक बार बढ़िया सी एकदम मतलब ठीक ठाक कैंडल की क्लोजिंग कर दे, फिर अपनी कॉल में ही एंट्री बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलो मैंने फिर से यहाँ पर ट्रेड ले ली है, अगर ये फिर से मुझे ट्रैप करेगी तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, लेकिन 20 पॉइंट का एसएल इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। कोशिश कर रही है मार्केट यहाँ से, ये अपना सपोर्ट था यार, ये इसने ये वाली कैंडल की क्लोजिंग कर दी ना यहाँ पर, तब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि एग्जिट करना ही ठीक है यार, क्योंकि कुछ पता नहीं है मार्केट को। बिल्कुल ये सपोर्ट था, लेकिन रिस्पेक्ट करेगा तभी ऊपर जाएगा। यहाँ पर इस कैंडल ने रिस्पेक्ट नहीं किया, अब यहाँ से बाइंग आ रही है। देखो 24,000 के लेवल के नीचे अभी गई नहीं है मार्केट, इसी कारण से ये मैंने फिर से 100 क्वांटिटी बाय कर ली है, इसी कारण से, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप, सिचुएशन को थोड़ा समझना पड़ता है। यहाँ पर 12 पॉइंट का अपना एसएल था, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं उसी ट्रेड को मैंने फिर से बाय किया है, अपना एसएल फिर से लग चुका है यहाँ पर, इसके लो का, इस कैंडल के लो का अपना एसएल है, ठीक है ना। सिंपल सा देख सकते हैं यार, इस कैंडल ने यार मुझे ना निकालने की कोशिश की है। देखो बाइंग तो आएगी मार्केट में, देख सकते हो आप। कम ऑन, बस ये एक बार बड़ी सी कैंडल बना दे यहाँ पर, सुर्रा एकदम बढ़िया कैंडल बना देगी तो नहीं तो दिक्कत देगी। ये भी दिक्कत दे सकती है, अभी कंफर्म नहीं पता कि ऊपर जाएगी। हाँ लेकिन एसएल है मेरा ये वाला, मैं एसएल रेडी रखता हूँ, क्योंकि एसएल ज़्यादा नहीं देना भाई, लेकर नहीं बैठना। अगर आप ट्रेड करते हो तो लेकर नहीं बैठना है, ठीक है ना। आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं कितना एसएल दूंगा और कितना टारगेट, कहाँ पर मुझे एग्जिट करना, ये भी आपको पता होना चाहिए। बस ये यहीं पर सस्टेंस करे। दिक्कत तो है यहाँ पर, सस्टेंस नहीं करने, मतलब कि सस्टेंस करने का मतलब है सस्टेंस तो करे, लेकिन सस्टेंस करेंगे ना तो यहाँ पर यार ऐड हो सकते हैं और सेलर, तो वो मार्केट को नीचे घेर सकते हैं।
सस्टेन्स तो हो लेकिन इसमें ऐड भी होने चाहिए, बायर ऐड होनी चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मार्केट को वो स्विंग बनाना था तो वो बना दिया है, अब इसको ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट के स्विंग के हिसाब से, जो मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी थी ना कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ जाए, ये देखो ये इस तरीके से स्विंग, तो ये अगर स्विंग बन गया तो अच्छे तरीके से बढ़िया मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। बस ये वाला स्विंग अगर बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलो लगता है बन ही गया, बढ़िया कैंडल बनी है एकदम बेस्ट। चलो चलने देते हैं अब। बस ये अपना 12 पॉइंट का एसएल इसने दे दिया था पहले ट्रेड में। दूसरी ट्रेड है मेरी ये, ठीक है ना। ओके मैं रेडी रखता हूँ इसको, और अपना टारगेट रहेगा प्रीमियम प्राइस 160 पे चल रहा है ना, तो इसको हम 200 के आसपास सेल करने की कोशिश करेंगे 200 के आसपास, 210 205 ऐसा, ठीक है ना। सिचुएशन देखूंगा। हाँ अब मेरा एसएल, अब मुझे अपना सपोर्ट पता है, ये है मेरा एसएल। कोशिश करते हैं, इंतज़ार करते हैं। कैंडल तो ठीक बनी है, इंतज़ार करूँगा। 15 मिनट की कैंडल भी 15 मिनट की भी सही बनी है कैंडल। 15 मिनट की कैंडल के लो का 994 इसके नीचे जाए तो मैं सेल करूँगा, सस्टेंस करने दीजिएगा। अगर अब मुझे ट्रैप कर दिया इसने तो फिर एक लास्ट ट्रेड बनेगी जो कि बढ़िया तरीके से कॉल में ही बनेगी, पुट में नहीं। ये ले ट्रेडर देखो आप काम हो चुका है, बढ़िया बाइंग आई है भाई साहब, करेगी काम यहाँ पर धमाका। बढ़िया एक बार सुर्रा बना दे यार, ये यहाँ तक सुर्रा बना दे 24,150 तक, क्योंकि इसमें पॉइंट तभी मिलेंगे। 12 पॉइंट वो रिकवर हो चुके हैं, 30-35 पॉइंट और मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। बस ये जो लेवल है ना इसका रिटेस्ट ना करिए, क्योंकि यहाँ पर ये इसका रिटेस्ट कर देगी तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट जानी चाहिए, वरना यहाँ पर स्विंग बन सकता है ये वाला इस तरीके से, ठीक है ना। वरना यहाँ पर स्विंग बन सकता है इस तरीके से। ये लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, अन्यथा ये स्विंग भी बना सकती है। इसलिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन कैंडल का गई तो थी ऊपर, लेकिन भयंकर वाला रिजेक्शन है। देखो इस लेवल को टच किया इसने और फिर देखो नीचे आ रही है, तो इस कंडीशन में फिर मुझे यहाँ पर सेल करना पड़ेगा ये, अगर ऐसा इसने किया तो। फिर अपनी कॉल की बाइंग बनेगी थोड़ी सी नीचे, ठीक है ना। देखता हूँ मैं कि क्या कंडीशन होती है, 1 मिनट रुको, इस कैंडल की क्लोजिंग देखता हूँ। सो ट्रेडर काफ़ी मार्केट गिर चुकी है, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर स्विंग बनेगा उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट है 900 के आसपास, यहाँ पर हमने एक कॉल की एंट्री ली है और हमारा लगभग 20 से 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पर हिट हो गया था, मतलब थोड़ा सा कम रह गया था, इसी कारण से मैंने ये तीसरी ट्रेड ली है। और इसके बाद शायद मैं और कोई ट्रेड ना लूँ, अगर इस ट्रेड में ट्रैप हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, 3 ट्रेड अपनी हो जाएगी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के जो भी है थ्रू मतलब इतना ही है कि दो से थोड़ा सा ऊपर लॉस, ज़्यादा नहीं, बस इतना लॉस मैं लूँगा। और इसमें प्रॉफिट अगर होगा तो लगभग आज के दिन देखो 20 पॉइंट तो यही हो गए एसएल वाले, ये इसको तो छोड़ो, मुझे टोटल इस ट्रेड में 40 से 50 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। लॉस वगैरह को मैं रिकवर वगैरह की नहीं सोच रहा हूँ, मुझे इस ट्रेड में 50 पॉइंट चाहिए, 40 से 50 पॉइंट बस। लॉस का मैं रिकवर करने की नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। कॉल में एंट्री बन रही है अपनी, मैं कॉल में ही एंट्री लूँगा आज, दिक्कत मतलब पुट में नहीं लूँगा, पुट में अपनी एक भी ट्रेड नहीं बनी है, देख लो, ठीक है ना। और वो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट क्या कर सकती है, अगर इस लेवल के नीचे जाएगी, स्विंग बनाएगी तो ही नीचे आएगी। यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसी कारण से मैंने ये कॉल में बाइंग फिर से की है 100 क्वांटिटी, ठीक है ना। मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब ट्रेडर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ इसी बाइंग का जो भी है मुझे इंतज़ार था। देखो आनी तो यार ये यहीं से चाहिए थी, यही बाइंग मुझे चाहिए थी। इसी बाइंग में मुझे जो भी लगभग 40 से 45 पॉइंट मिले हैं। ये यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया था कि स्विंग बनेगा तो नीचे जाएगी, तो यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। और अपना कितना एसएल था, लगभग 20 पॉइंट के ऊपर एसएल था, है ना, 20 पॉइंट के ऊपर, जो कि ये ट्रेड अगर आप देखोगे इसमें अपना एसएल गया था। और फिर एक ये मैंने कॉल में ट्रेड लेने की यहाँ पर कोशिश की थी, देखो यहाँ पर फिर इसने जो ये रेड कैंडल बनी है ना, ये छोटी सी, इसने मुझे ट्रैप कर दिया, एग्जिट करना पड़ा। और ठीक भी है, मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, फिर डबल क्या बोलते हैं इसको, बॉटम बना ना, जब डबल बॉटम बनी
तो ये जब भी डबल बॉटम बनते हैं मतलब कि इस तरीके से, तो मार्केट में बढ़िया बाइंग आती है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं कॉल में एंट्री लूँगा, पुट में नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी एनालिसिस कॉल के लिए थी। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, ध्यान से देखना, मैं आपसे एक चीज़, अगर आप वीडियो कंप्लीट देख रहे होंगे शुरू से, कि मार्केट यहाँ पर स्विंग बनाएगी, जैसा कि यहाँ पर ये इस तरीके से स्विंग बनाकर ऊपर जा रही है, जैसे कि यहाँ पर स्विंग बना फिर ऊपर टच किया। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से स्विंग बनेगा और फिर से ये ऊपर जाएगी। तो ये ही स्विंग, इसी सपोर्ट यानी कि इसी बाइंग का मुझे इंतज़ार था। देखो अब देख लो आप खुद ही, एसएल भी था 20 पॉइंट का, थोड़ा सा कम था, इसी कारण से फिर मैंने चलो, क्योंकि यार सेटअप बढ़िया बन रहा था, कैसे छोड़ सकता था, इतनी देर तक एनालिसिस किया था। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप ये सोचते हो कि ये मैंने ऐसे ही बाइंग की है, नहीं ऐसे ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेटअप बता दिया था कि बाइंग आएगी, यहाँ से कंप्लीट आपको बता दिया था मैंने। तो देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, और कैंडल भी बड़ी बनी थी यहाँ पर, बढ़िया 900 का लेवल भी था ये। तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये यहाँ पर इस लेवल के आसपास, देखो यहाँ से टोटली बाइंग, यहाँ से स्विंग, है ना। तो इसी कारण से ये सपोर्ट भी था। तो काफ़ी ज़्यादा साइन मुझे यहाँ पर मिले। एक तो ये ट्रेंड लाइन का साइन कि भाई ये स्विंग बना के उसके बाद ऊपर आएगी, क्योंकि इस तरीके से मार्केट चलेगी ना, इस तरीके से चलेगी मार्केट, तो ज़्यादा नीचे तो आएगी नहीं है। हाँ वैसे गिर गई ज़्यादा मार्केट, पुट में मेरी एंट्री थी नहीं, क्योंकि यार पुट में मेरा एनालिसिस था ही नहीं, बता ही नहीं रहा था कि नीचे जाएगी। अब नीचे गई वो फिर अलग बात है भाई, देखो। तो इसी कारण से हमने इसमें 20 पॉइंट का एसएल दिया, लेकिन कम था, तो 3 ट्रेड अपनी हो चुकी है। इसमें 20 पॉइंट का एसएल, इसमें 45-46 पॉइंट का प्रॉफिट गया है। तो बस इसी का इंतज़ार था यार, पहले ही मिल जाती है मुझे कॉल में, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने के बाद आई है। चलो ये यार इतने एनालिसिस तो चलो ठीक रहती है, ऐसी बात नहीं है कि एनालिसिस ख़राब रहती है। अब इसका मूव है ना नीचे ऊपर की तरफ, इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेगी ये, जाए चाहे आज चाहे कल, पर इसको छुएगी ज़रूर, और इसको छूने के बाद एक बार नीचे की तरफ ज़रूर आएगी, जैसे कि यहाँ पर आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी ना, तब जाएगी 24,750 25,000 तक, एक बार नीचे आएगी इसके। तो ये स्विंग इसका बन चुका है, अब ये इसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अपना टारगेट इतना ही रहता है, इतना का कहीं करना होता है यार। देखा आप ही बताओ, 20 पॉइंट का एसएल था, उसको कवर करके 24 पॉइंट मिल गए, तो बस यार इतना ही तो ठीक है यार, ठीक है ना। लो से रिकवर करने की मत सोचो, ठीक है ना। मैंने ये कहा था कि मुझे इस ट्रेड में 50 पॉइंट चाहिए, 40 से 50 पॉइंट मिल गए, 40 से 50 पॉइंट मिल गए ना, बस इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी, ये कुछ सेटअप था। तो मार्केट लेवल पर काम करती है, अगर आपका लॉस हो भी जाता है, कभी कभी होता है कि जिस दिन मार्केट भाई नहीं चलती आपके जैसा आप सोचते हो, लेकिन अभी चलने लगी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट 24,000 के लेवल पर आ चुकी है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, वो मार्केट देखेगी क्या आप करेगी। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए भाई, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है यहाँ पर 24,000 के लेवल पर। अगर आप देखोगे ना, ओपन इंटरेस्ट भाग गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये ओपन हो गया तो देखो, ये ओपन नहीं हो रहा। 24,000 के लेवल पर अगर आप देखोगे, ओपन इंटरेस्ट मतलब कि माइनस हो गया, भाग गया है। और जब भी कॉल वाई भाग जाता है ना, तो आप समझ जाओ कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है, इस तरीके से रिकवरी दिखा सकती है। तो वो हमें एक साइन मिल जाता है। ओपन इंटरेस्ट अगर डिडक्ट यानी कि भाग रहा है, माइनस में हो रहा है, रेड में हो रहा है, तो कोशिश कर सकती है मार्केट 24,000 के लेवल को ऊपर तोड़कर निकल जाए, और आज का जो हाई है ना उसको छू ले, कोशिश कर सकती है। तो ओपन इंटरेस्ट तो देखो भाग चुका है 24,000 के लेवल का। तो शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो मार्केट बढ़िया मूवमेंट दे सकती है, लेकिन मैंने कर दिया एग्जिट, क्योंकि ठीक है इतना, और बाद में देखेंगे। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया था मॉर्निंग में ही। अगर ऊपर हमें मूव देखना है तो इसके ऊपर ही, नीचे जाएगा जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, और स्विंग बनना चाहिए। मैंने कहा था कि स्विंग बनेगा और फिर नीचे जाएगी, हुआ वैसा, ठीक है। लेकिन मैंने पुट में एंट्री नहीं ली, क्योंकि मेरी कॉल में एंट्री थी आज के दिन, देख लो, एक भी पुट में एंट्री नहीं ली है, क्योंकि मुझे कॉल में करना था यार, पुट में नहीं। पुट का सिस्टम था तो सही, पर इतना मुझे विश्वास नहीं था। फिर इसने इस लेवल का भी सपोर्ट नहीं लिया, देखो है ना, नीचे आई तो यहाँ से अपनी एकदम बढ़िया बाइंग बनी, ठीक है ना, 900 के लेवल के आसपास। तो ये स्विंग का मुझे इंतज़ार था, जो कि मैं आपको बता रहा था, ये वाला स्विंग, ठीक है ना। तो मिल गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।